एक मध्य प्रदेश चुनावी जनसभा में कहा है कि पनौती क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर कि वहाँ पनौती पहुँच गई स्टेडियम में, इसलिए मैं इंडिया मैच हार गई। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बयान नेताओं के आ रहे हैं, ये बयान में कोई दम नहीं है। अगर जो बात राहुल जी बोल रहे हैं या और नेता जो बोल रहे हैं, 14 के चुनाव में कहाँ खड़ी थी कांग्रेस, कहाँ खड़े थे और विपक्ष के लोग, क्या उनके शब्द उस समय लागू नहीं हो रहे थे? उनके 2017 के चुनाव यूपी में लागू नहीं हो रहे थे? उनके 2019 के चुनाव में लागू नहीं हो रहे थे? ये सिर्फ अफवाह है और किसी के पास जनता से जुड़े हुए मुद्दों की लड़ाई लड़ने की हैसियत नहीं है। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। जितने भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार थी, बसपा की 4 बार सरकार थी। अगर इन लोगों ने बेहतर किया होता तो आज करने की नौबत नहीं आती। जैसे उदाहरण में अगर राहुल जी पनौती की बात करते हैं तो वो बात भूल गए राहुल जी कि जब महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जब लोकसभा में बिल आया तो कागज किसने फाड़ा? राहुल जी ने फाड़ा। जब जातिवार जनगणना 2011 सार्वजनिक करने की बात सदन में उठी, उस पेपर को किसने फाड़ा? राहुल जी ने फाड़ा। लालू जी, मुलायम सिंह महिलाओं के आरक्षण को लेकर के सदन में विरोध करते रहे। पनौती कौन है? और वही लोकसभा के अंदर मोदी जी ने मजबूर कर दिया सबको, सभी लोगों ने 33% आरक्षण महिलाओं के बिल को पास कर दिया। जो कल तक कांग्रेस खिलाफत करती थी, सपा करती थी, आरजेडी, सारे दल के लोग करते थे, सभी लोगों ने पास कर दिया। ये प्रमाण है उसका। दूसरा, राहुल जी की सरकार थी, आज जो पनौती की बात बोल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, उनकी भाषा में हताशा और निराशा है। और आप देखिएगा 2024 में उन लोगों के लिए वो शब्द इस्तेमाल हो जाएगा। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस दिन शपथ लेंगे तब उस दिन उन नेताओं से पूछिएगा कि अब क्या हो गया। पनौती पहुंच गई इसलिए टीम इंडिया हार गई। फिर 14 में कांग्रेस क्यों हार गई लोकसभा चुनाव? फिर 17 में यूपी क्यों हार गई? करीब हमको अंदाज है कि 25 साल से ज़्यादा समय हो गया कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है। 19 में कांग्रेस क्यों हार गई? 22 में कांग्रेस क्यों हार गई? इस पर भी बयान देने से पहले प्रियंका जी को, राहुल जी को सोचना चाहिए। पनौती आखिर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है शब्द? ये उन लोगों के लिए ही लागू होता है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि किसके लिए पनौती है। 10 बार लगातार भारत की टीम जीती, तब नहीं कोई कुछ बोला। खेल में, राजनीति में हार जीत होती है। इंडिया के कई नेता, कई दल हमारे संपर्क में हैं, उनसे बात हो रही है। वो लोग एनडीए में शामिल होने की तैयारी में हैं। जल्द ही आपके स्क्रीन पर दिखेगा ये कौन कौन लोग हैं, क्योंकि सब लोग अपना अपना भविष्य तलाश रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा जिसके साथ गठबंधन किए हैं उसी को कह रहे हैं चालू पार्टी है, उसी को हराने के लिए मंच से बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना, है ना? तो अब समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़के क्या करेगी? तो जो अपना भविष्य देख रहे हैं, सुना होगा, जानकारी होगी आपको
जब मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कई नेता संपर्क में हैं जो भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं, लोगों ने मजाक समझा था। दारा चौहान जी गए, फिर 4 नाम टीवी पर चलने लगा, फिर ये हुआ कि अभी चुनाव लंबा है, फिर वो लोग साइलेंट हो गए। और उन्हीं के साथी जल्दी ही बीजेपी में या एनडीए में शामिल हो जाएंगे, जो उनके गठबंधन के साथी हैं। वो यात्रा मुसलमानों को धोखा देने का, मुसलमानों को गुमराह करने का, मुसलमानों को नफरत देने का, मुसलमानों के हक लूटने का, उसके साथ साथ पिछड़ों के हक को लूटने के लिए, पिछड़ों को गुमराह करने के लिए सत्ता में 5 साल खुद अखिलेश जी थे। तब नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान नहीं याद आया। याद कौन आया? उनके सामाजिक न्याय में सिर्फ एक जाति आती है, वह यादव। सिर्फ एक जाति, दूसरा नहीं। उदाहरण यही, आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को ज्वाइन कराते हैं कि हम आपको टिकट देंगे, मुबारकपुर से आप आओ। बेचारा ज्वाइन किया और उसको भी लात मार के भगा दिया और अपनी जाति को टिकट दे के साबित कर दिया कि हम अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं। और ये पीडीए सीडीए सब धोखा है, ये प्रमाण है अखिलेश जी का। तब वो उनके जो सामाजिक न्याय हैं, सामाजिक न्याय में खाली एक जाति आती है। 4 बार सरकार बनी, पहली बार बीजेपी के सहयोग से बनी, दूसरी बार गठबंधन की सरकार सपा बसपा की बनी, तीसरी बार खुद की बनी, चौथी बार बनी। खाली यादव मुख्यमंत्री होगा, मौर्य का नंबर नहीं आएगा, पटेल का नहीं आएगा, चौहान का नहीं आएगा, बिंद का नहीं आएगा, कश्यप का नहीं आएगा, राजभर का नहीं आएगा। सामाजिक न्याय में सिर्फ एक जाति आती है, यही उनका पीडीए है। वो सिर्फ इनका जो पीडीए का जो यात्रा रही है, वो गुमराह करने का, हक लूटने का, मुसलमानों को नफरत देने का, इसके अलावा उससे कुछ इनको हासिल होने वाला नहीं। पहले तो उन्हीं के पार्टी में तय कर लें कि वो लोग मानते हैं भगवान विष्णु को कि नहीं मानते हैं। उन्हीं के पार्टी के स्वामी मौर्य जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो तो मनबे नहीं करते हैं तो कैसे मानते? अगर वो जोर लगाते तो स्वामी प्रसाद बिगाड़ देते खेलवे। लखनऊ में होता तो क्या होता? मतलब अगर अखिलेश यादव, ये सब फिजूल की बात है। जो उनके बयानबाजी है सब फिजूल की बयानबाजी है, उनके बयान में कोई दम नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति पे खड़ी है और उसके पास कोई चीज़ है नहीं। हलाल को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, परमिशन दिया गया जिस कंपनी को कि खुद प्रोडक्ट बनाने के लिए, अब वो दूसरे को लाइसेंस दे के प्रोडक्ट बनावे और जो मानक तय करके दिया गया कि इस मानक से प्रोडक्ट बनेगा, तो मानक के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो आपत्ति होगी। हलाल के खिलाफ आपत्ति हुई, आपत्ति में जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने पर सरकार ने बैन लगाया है, तो सरकार ने तो अच्छा कदम उठाया है। मानव जीवन की सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा कदम है सरकार का। हलाल प्रतिबंध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।